कितने का, कितना का एग्जाम हुआ, 300 का एग्जाम हुआ। एक एग्जाम का आयोजन किया गया, वह एग्जाम कितने सौ का था, कितने का था, 300 का एग्जाम था। तो अपने आप में 100% के बराबर है कि नहीं है, नहीं हुआ। अरे मेरे पास जितना धन है वह कितने के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर नहीं होगा। तो कहा 300 का एक एग्जाम हुआ जिसमें से रत्नेश का कितने प्रतिशत मार्क्स आया, 98%। कितना आया, 98%। कितना मार्क्स आया, 98%। और तब बोला अब बताइए कि रत्नेश का कुल कितना अंक मिला। परसेंटेज में तो बोला कितना आया, 98%, लेकिन बोला सब रत्नेश को कितने अंक आया, अंक में बताइए, संख्या कितना हुआ। नहीं, अब बताइए कुल परीक्षा कितना का था, कुल परीक्षा कितना का हुआ, सॉल्यूशन देखिए 300 का। तो अपने आप में वह 300 100% के बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो 100% बराबर कितना, 300 अंक। नहीं, कितना का एग्जाम हुआ, 300 का, तो 100% बराबर 300। लेकिन बोला है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, 98। कितना, 98। कितना, 98। तो 98% निकाल लेंगे तो हमको अंक की पता नहीं चल जाएगा, रत्नेश को कितना अंक मिला। तो 98% निकाल लीजिए, यानी 300 गुने 98% बटा में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 98 तिया 284, 94, 8 3 24 के 4, 9 3 27 और 2 29, 294 अंक किसको, रत्नेश को प्राप्त हुआ उस 300 की परीक्षा के एग्जाम में। नहीं, परीक्षा जिसमें हुआ, जिसमें 300 का परीक्षा हुआ, जिसमें से रत्नेश को 98% मार्क्स मिला था। तो क्वेश्चन बोला कि कितने नहीं, तो उतारिए, टाइप 4 का क्वेश्चन है। जितने भी टाइप में है वो सभी टाइप अगर सही से पढ़ लोगे तो इसमें के जितने भी प्रश्न है सही बना लोगे। क्या हुआ, उतारो उतारो, कर लो जल्दी, आप पढ़ो सही से मन लगाकर। क्या हुआ, मिटा दें, कहने का अर्थ है, क्या क्वेश्चन है, लिख लिया साहब। चलिए क्वेश्चन समझो। कहा है मोहन को 250 में से 120 अंक, कितना का एग्जाम हुआ, 250 अंक का एग्जाम हुआ। माने टोटल एग्जाम कितना का था, 250 अंक का एक एग्जाम हुआ, और उसमें से मोहन को कितना मिला, 120 अंक मिला। तथा नीता को 250 अंक का एग्जाम, 280 अंक का एग्जाम हुआ, जिसमें से कितना 180 अंक प्राप्त हुआ। किसको, नीता को, किसको, नीता को प्राप्त होते हैं। तब बताओ किसको किससे किसके अंक ज्यादा है, बताओ। तो बोला बताओ किसके अंक ज्यादा है, बताओ किसके अंक ज्यादा है। अब प्रतिशत में नहीं बोला है, नहीं परसेंटेज है तो प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही बोलेंगे। अब बताओ मोहन जो है ना 10% है, 5% बोले, कितना है, 5% है। 5% बराबर क्या लिखते थे, 5/100%, यानी 100 में से 5 क्या है, मेरा है, किसी को दे रहे हैं, नहीं नहीं ना है। अगर डिस्ट्रिक्ट बांटेंगे किसी को तो 5% का अर्थ हुआ 100 में से किसको, 5 किसी दूसरे को दे दिए, तब बचेगा कितना, टोटल भाग मेरा कितना है, 100 है। क्या है, 100 है। इसी 100 में से ना 5 को निकालना है, इसी 100 में से निकालना है ना, इसी 100 में से ना 5 को निकाले। तो 5 किसी को दूसरे को दे रहे हैं, नहीं 100 में से 5 किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो टोटल में से, यानी टोटल एग्जाम कितना का हुआ था, क्या टोटल, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ऐसे लिखे, यानी मोहन जो है ना, मोहन को टोटल एग्जाम हुआ कितना का, 250 का, लेकिन इसमें से उसको मिला कितना, 120 अंक। कितना मिला, 120 अंक। नहीं, टोटल एग्जाम कितना का हुआ, 250 अंक का एग्जाम हुआ,
ये मिला कितना 120 अंक, कितना मिला। और नीता को कितना का एग्जाम हुआ है 280, लेकिन मिला है कितना 140। 280 का एग्जाम में मिला कितना है 140। तो बोला है बताइए कि किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ। किसको अधिक अंक प्राप्त हुआ, नीता को या मोहन को है। अभी समझ मानेंगे, देखो आगे बाद में मनाना। नीता को अधिक अंक प्राप्त हुआ या मोहन को अधिक अंक प्राप्त हुआ। देखिए नीता को परसेंटेज निकाल लिया। अब देखो तो इसी में से नहीं निकला है। अब बताओ तो हम क्या पढ़ेंगे अधिक अंक के लिए, मोर देन मार्क्स। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं। 120 अंक मिला कितना में 250 में, नहीं तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। अब कट जाएगा 1 0 से 1 0, 25 चौका 12 चौका क्या 48%। यानी इसको कितना मार्क्स मिला, कितने प्रतिशत 48% मिला। अब देखो अब इसको कितना मिला, नीता को कितना मिला, यहाँ देखो 280 में कितना इसको मिला है 140। 140 बट्टे में कितना में से मिला 280 में 140 मिला। प्रतिशत निकालो इसको, 100% से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 अटा 14 दूना 28 और 2 5 50, यानी 50% मार्क्स किसको मिला नीता को। तो सबसे अधिक किसको मार्क्स मिला है नीता को। यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस required the more than marks नीता। क्या लिखोगे, मोर देन मार्क्स नीता। अधिक मार्क्स किसको मिला नीता को मिला। ठीक है, क्या हुआ आसान नहीं है, चलिए उतार लो। चुपो, अरे मतलब जिसका अथी मिल नहीं रहा है। आदमी को अपने संस्था देखने के बजाय मेरे संस्था पे बहुत आदमी ज्यादा नजर है से मास्टर क्या है गलती पढ़ा देता है। नहीं उसने पढ़ा दिया गया था रे, अरे बोले थे हमको बोलना चाहिए 100 में 1% को क्या बोलते हैं परसेंटेज कहते हैं, 100 में 5% को परसेंटेज बोलते हैं। तो ये उल्टा बोला गया, उसने होता है उल्टा बोला तो आदमी दिखा रहा है मास्टर के गलती पढ़ा रहा है, नहीं समझा। अरे होता है, बराबर IAS कोचिंग चलाते हैं उन सबसे भी सब आदमी से गलती होता है। ऐसा थोड़े से मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है, अरे ऐसा नहीं ना है। जो आदमी पढ़ा रहे हैं और कोई आदमी किसी से गलती हो जा रहा है तो ऐसा नहीं है से जो वो आदमी गलत पढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना, चाहे गलत बता रहा है या नहीं होता है। तो सबसे बेटर होता जो आदमी किसी संस्था पर लगने के बजाय अपने संस्था को बचाने के चक्कर में लगे, नहीं अपना संस्था के कोई बचाने के चक्कर में लगे, नहीं तो पता चलेगा धीरे धीरे दूसरे के संस्था पे भिड़े हुए हैं, अपने संस्था ही उजड़ जाए। नहीं इसलिए इसमें लिखा हुआ है सैनिक स्कूल की परीक्षा में पास होने के लिए था, पास होने के लिए क्या है यहाँ पे, पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता था 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। कितने प्रतिशत अब नहीं लिखा है, एक बार बोलेगा है। देखो का सैनिक स्कूल की परीक्षा में
पास होने के लिए, यहाँ के लिए है, क्या है, पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, 75% अंक की आवश्यकता है। कितने अंक की, 75% अंक की प्राप्त करने की अनिवार्य यानी आवश्यकता है। यदि किसी लड़के को 200 अंक प्राप्त होते हैं एवं वह 25 अंक से फेल हो जाता है। कितना अंक प्राप्त होता है, 200 अंक प्राप्त होता है, कितना से फेल हो जाता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। तो कह रहा है, कहा है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। कहा है 200 अंक मिला, क्या अंक मिला, एक सैनिक विद्यालय में जो एग्जाम दिया उस बच्चे को कितना अंक मिला, 200 अंक मिला। तब पर भी गधावा क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, 200 अंक मिला और फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। नहीं, लेकिन पास होने के लिए कितना अंक मिलना चाहिए, 75%। लेकिन 75% अंक मिलना चाहिए, तो 75%, तो 200 अंक मिला है। अगर ये 25 गो अंक और इसमें रहता तो 75% अंक उसको मिलता कि नहीं मिलता। नहीं समझ में आया, नहीं बोला गया है। अगर ये कितना है, 75% अगर अंक मिलता तो पास हो जाता। बोला है 200 अंक मिला और 25 अंक से वह फेल हो गया। कितना अंक से, 25 अंक से फेल हो गया। अगर 25 अंक से न फेल हो रहा है तो 200 अंक तो आया, तो 25 अंक और आयल रहता है इसमें, यानी 225 हो जाता, तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, पास होता कि नहीं होता। तो 225 अंक और मिलता तो पास हो जाता। इसका अर्थ है 200 प्लस 25 यानी 75% बराबर 225 नहीं। तब बोला है तो उस परीक्षा में जो सैनिक का एग्जाम हुआ है उसका कुल प्राप्तांक कितना है, कुल परीक्षा कितना का हुआ था। तब कुल का अर्थ क्या हुआ, 100%। अरे कुल का ही नहीं हुआ तो 100% ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करेंगे, 100%। तो देखो, तो 75% बराबर हमको पता हो गया 225। तो 225 गुने 100 बटा में 75। नहीं समझ में आया, 25 तिया 25 चौका 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 चौका 300। कितना अंक का एग्जाम हुआ, 300 अंक का सैनिक विद्यालय का एग्जाम हुआ। नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया समझ में, आ गया। एक बार और देखो, कहा सैनिक स्कूल की परीक्षा पास होने के लिए 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कितना, 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी लड़के को 200 अंक प्राप्त होते हैं एवं वह 25 अंकों से क्या हो गया, फेल हो जाते हैं। कितना, फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करे। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करे। अगर कितना 200 अंक मिला तभी भी क्या हो गया, फेल हो गया। 200 अंक मिला, फेल हो गया। अगर 200 अंक आप 25 को और जोड़ देते तो पास हो जाता कि नहीं। तो 75% बराबर हो गया, 75% बराबर पास नहीं, तो 200 अंक ऐड कर दिया, 75% बराबर कितना, 225। तो 100% निकाल लिए। नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, आ गया। पास होने के लिए 75%, तो 200 अंक में फेल हो रहा था, 25 अंक से कितना से फेल हो रहा था, 25 अंक से। तो 25 अंक ऐड कर देंगे तो पास नहीं हो जाएगा। तो 25 अंक ऐड कर दिए 200 में, पास हो गया। तब पास होने के लिए 75% अंक चाहिए था। नहीं, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए था, 75% अंक चाहिए था। तो 225 बराबर 75%। हम अपने आप में हम कितने हैं, 100% के क्या है, बराबर है। अपने आप में हम लोग कितने प्रतिशत बराबर है, 100% के बराबर है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है, नहीं तो कुल यानी 100%। तो 100% ज्ञात कर लिया हमने, हो गया। चलिए कर लिया, क्या किताब कौन ने लिया है, क्या लिया है रे? और कुछ है, मेरी चीनी का 32 केजी से बढ़कर 40 रुपये केजी हो जाता है।
थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर अ न्यू करंट एकेडमिक। वाह, थैंक यू बाबू, थैंक यू। जब रोड पर हाथी चलता है तो कुत्ता का देखता है, कितना भौंकता है? तो कुत्ता भौंके हजार। तो हम लोग इसलिए कुछ कुछ पढ़ाते रहे, आदमी से कुछ मिर्ची लगते रहे। ठीक है। के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 25% की वृद्धि होती है। किसी कुशल गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? कहा, अगर किसी चाय की मूल्य में 25% बढ़ गया, क्या बढ़ गया? 25% की वृद्धि हो गई, तो वो जो कुशल गृहिणी है उसको बोला गया, अब चाय कितना प्रतिशत कम डालेंगे से हमारा खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या हो? खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। पहले हम मान लेते हैं 200 ग्राम डालते थे चाय बनाते समय, पहले कितना डालते थे? 200 ग्राम डालते थे। अब चीनी का मूल्य, चाय का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो 200 ग्राम, अच्छा, तो गृहिणी क्या करेगी? कहेगा नहीं, अब बढ़ गया है तभी भी हमको मूल्य जो है ना, हमका जो हाथ जो है, जैसे हम खर्च करते हैं, खर्च मेरा वही रहना चाहिए। मूल्य बढ़ जाए उससे कोई प्रभाव नहीं हमको खर्च में पड़ना चाहिए, नहीं, खर्च मेरा वही रहे। समझ रहे हैं ना? तो गृहिणी क्या करेगी? यानी पहले 200 ग्राम डाल देती, मतलब जो मात्रा है क्वांटिटी चाय में डालने का, तो क्या कर देगी? कम डालेगी थोड़ा, यही ना होगा, थोड़ा कम डालेगी। पहले 200 ग्राम मतलब चाय बनाते समय चाय पत्ती डालती थी, अब क्या डालेगी? अब 150 ग्राम डालेगी। अगर जिसमें बैलेंस पूरा हो जाए तो अब कितना डालेगी? 150 ग्राम डालेगी। तभी ना तभी ना बोला है इसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी खर्च में वृद्धि नहीं होना चाहिए। हम 2 केजी लाए चाय खरीद कर, चाय पत्ती, तो मेरा 2 महीना चलता था, तो आज भी 200 में 200 में चाय पत्ती खरीद कर लाया, तभी मेरा 2 महीना चलता था। अब चाय पत्ती का मूल्य में वृद्धि हो गया, ठीक है ना, तो फिर हम जाकर 200 का चाय पत्ती खरीदेंगे, तो बढ़ गया है मूल्य में, तो 200 के चाय खरीदेंगे चाय पत्ती, तो कम नहीं चाय पत्ती देगा वो, देगा तब भी मेरा वो 2 ही महीना चलना चाहिए। यही कारण, यही कह रहा है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन क्या बोला? यही बोला, तब पर भी मेरा 2 ही मंथ चलना चाहिए, या नहीं कि अधिक दिन चलना चाहिए, नहीं, हमको कम दिन चलना चाहिए, 2 ही मंथ चलना चाहिए। कहने का इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है। तो चालाक होशियार गृहिणी, यानी खाना बनाने वाली, चाय बनाने वाली, वह क्या करेगी? थोड़ा, अब पेरेंट्स उनके मतलब गार्जियन है घर के, जो घर चलाते हैं, वो क्या बोले, इतना ही में हमको मतलब पूरे 2 महीना भी चलाना है, बढ़ गया चाय का मूल्य तभी भी, तो चालाक गृहिणी थोड़ा चाय पत्ती की मात्रा कम कर दी चाय में डालने के लिए। नहीं, अब चाय में डालने के लिए चाय पत्ती की मात्रा कम कर देगी, तो 100% है उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह वह गृहिणी अपना दिमाग लगाती है। देखिए, अब क्या है, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। पहले चाय का मूल्य कितना था? 100 रुपया था, मान लेते हैं। कितना रुपया था? 100 रुपया था, ही ना है, 100 रुपया था। अब जो है, अब चाय का मूल्य क्या हो गया? अब क्या है, 25% बढ़ गया। क्या हो गया? 25% वृद्धि हो गई। नहीं, अब चाय का मूल्य कितना हो गया? 25% वृद्धि हो गई। अब चाय का मूल्य कितना है? 25% की, अब चाय का मूल्य 25% की चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 25% चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हो गया? तो 100 था, तब कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो चाय का मूल्य में वृद्धि हो और खर्चा में कोई वृद्धि ना हो, तो बताइए, लिखो। टाइप कितना है अब? 5। देखो और ना, उसको क्या दिक्कत है? पढ़ाई पर ध्यान दो ना। सॉल्यूशन कहाँ है? क्या बोला है?
यदि चीनी का मूल्य 32 रुपए प्रति केजी, न लिखा है, लिखो लिखो, लिखो तो, लिख लिया, बड़ा बुर्बक सब है तुम लोग। यदि चीनी का मूल्य 32 रुपए पर केजी से बढ़कर क्या हो रहा है, से बढ़कर 40 रुपए प्रति केजी, क्या है, 40 रुपए पर केजी हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, यही ना है, यही ना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, समझ गए। तो चलिए आप समझो, सुनो, तो मूल्य में, अच्छा वृद्धि कहां से होता है, अरे वृद्धि कैसे होता है, जो पहले है उसी से ना वृद्धि होगा, तो जो पहले मूल्य था उसी से ना भाग देंगे। देखो चीनी का मूल्य क्या था, चीनी का फर्स्ट में मूल्य क्या था, चीनी का मूल्य देखो बाबू, चीनी का जो मूल्य है कितना है फर्स्ट स्टेप में, 32 रुपए ना, कितना है 32 रुपए पर केजी है नहीं। अब इससे बढ़कर, किससे बढ़कर, इससे बढ़कर कितना हो गया, अरे इससे बढ़कर 40 रुपए पर केजी हो गया, क्या हो गया। अब देखो बाबू, चीनी का मूल्य कितना था पहले फर्स्ट स्टेप में 32 रुपए पर केजी, लेकिन कहा है अब चीनी का मूल्य 40 रुपए पर केजी हो जाता है, तो बताए कि चीनी का मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, नहीं यही ना बोला है। अब बताओ, तो यहां देखो तो कितना वृद्धि हुआ है, कितना हुआ, अरे 8 रुपए का वृद्धि हुआ, कितना का हुआ, 8 रुपए का, कितना का हुआ, 8 रुपए का वृद्धि हो गया, नहीं। तो प्रतिशत में पूछा है, तो 8 गुने 8 बटा कितना से बढ़ा है, 8 किससे बढ़ा है, 40 से 32 से, किससे बढ़ा है 32 से, किससे 32 से 8 पे बढ़ा, तो कितने प्रतिशत, 100% से क्या करेंगे, 8 चौका 32, 4 25 सही है, यानी कितने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि हो गया, कितने प्रतिशत के मूल्य में वृद्धि हुआ, 25%। नहीं समझ में आया, आ गया, उतारो, नहीं समझ में आया का, अगर बोलोगे एक बार और समझाएंगे, नहीं समझ में आया तो आया समझ में, आ गया बाबू, हिलाओ नहीं उसको, समझ में आया। यदि चीनी का मूल्य 32 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 40 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि प्रतिशत बराबर निकाल दिए ना, यहां वृद्धि हो गया, 8 रुपए का वृद्धि हुआ, तब वृद्धि प्रतिशत बराबर निकाल दिए, ठीक है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए, कितने प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी कर देंगे, अरे तो कमी बड़का से ना होगा, बड़े वाले से ना, छोटे वाले से भाग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो वृद्धि हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो इससे कमी कितना, 20 रुपए का कमी, 100 से 125 से 100 की तरफ जाएंगे तब कै रुपए कमी, 25 रुपए की कमी करनी, किससे 125 से कितने प्रतिशत में, तो 100% से भाग लगा दो, ठीक है। 25 से 5 आप 5 दूना यानी 20%, क्या हो गया, 20% की कमी कर देनी चाहिए इसके चाय का खपत में, किसके खपत में, मूल्य में नहीं, चाय की खपत में 20% की कमी कर देनी, नहीं बोला यहाँ, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, चाय की खपत में 20% की कमी होनी चाहिए। चलिए करो, नहीं समझ में आया, आ गया, इतना बोले नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्नान किया है आज मॉर्निंग में, आ गया, चलिए उतारिए।
जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और बोलोगे बता देंगे। 8.5 हो गया का? आज के लिए इतना उतार लो, पहले उतार लो, इतना ही। और रह गया जिस बच्चे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह पीडीएफ चैनल थर्ड पार्ट है ना, थर्ड परसेंटेज का या थर्ड पार्ट है, वह देखोगे। और तुम लोग क्या है ना, थोड़ा देखो, वाचिंग टाइम बढ़े और यथासंभव प्रयास से वीडियो बनाते समय अधिक से अधिक पढ़ाई भी हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। पहले हम लोग क्या थे, अनर्गल बातों को कर लेते थे, नहीं, अब तो लिखा जा रहा है, क्वेश्चन बना दे रहे हैं। इसको क्या करो के मूल्य में 10% की कमी होती है यदि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, 15 रुपए प्रति केजी है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा? तो उसका नया मूल्य क्या होगा? इन कहाँ है तो बताइए, निकलिया सब? तो उसका नया मूल्य क्या होगा? देखिए कहा गेहूं के मूल्य में अगर 10% की कमी हो गई है ना, है कमी हो गई, यह होती है यदि उसका प्रारंभिक मूल्य, यानी जो पहले गेहूं का मूल्य था वह 15 रुपए प्रति केजी था। कैसे था? कैसे था? अरे 15 रुपए प्रति केजी था। कैसे था? नहीं था। अब बताओ प्रारंभिक मूल्य यानी कितना था? प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कैसे था? हाँ 15 रुपए प्रति केजी था, नहीं है ना था। तो प्रारंभिक मूल्य 15 रुपए प्रति केजी था, तो हम कहते हैं अपने आप में हम कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर। तो ये कितना है? 100% बराबर है, यानी ये 100% बराबर प्रारंभिक मूल्य ही ना है। 100% की बराबर कितना हो जाएगा? 15 रुपया हुआ कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे प्रारंभिक मूल्य बोला है 15 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य कितने हैं? 15 रुपया है। तो 100% बराबर, अरे 100% बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। अरे प्रारंभिक मूल्य बोला है तो 15 रुपए है, तो 100% बराबर, यह 15 रुपए अपने आप में मेरा 100% बराबर, 100% के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। अब बोला है इसमें ना 10% की कमी हो गई। इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 10% की कमी। कितने प्रतिशत की? अरे तो 10% कमी, पहले मेरा 100% था, अब 10% कमी हो गई तो कितना प्रतिशत बचा? 90। तो 90% क्या कर लेंगे? नहीं। अब बताओ इसमें से 10% कमी हो गई, कितना? 10% की कमी हो गई, तो बचा कितना? 90%। नहीं तो 90% बराबर ज्ञात कर लेंगे, गुने बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 9 तिया 27, 27/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.5 रुपए पर केजी। नया मूल्य मेरा क्या हो जाएगा? Hence the required new price is 13.5 रुपए पर केजी। एक बार और देखिए, कहा गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होती है यदि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया है? 15 रुपए पर केजी है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा? देख बाबू, प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया है? 15 रुपया। पहले मेरा दाम जो था कितना था? 15 रुपया। तो जो पहले है अपने आप में वो भी तो 100% के बराबर है। हमने नहीं बोला था? प्रतिशत में जो भी धन अपना होगा, मेरा 1 रुपया भी है मेरे पास, पैकेट में बोले 1 रुपया है, तो मेरे पास वो 100% के क्या है? बराबर है। कितने के बराबर है? 100% का बराबर है। तो कहा है अगर वह 15 रुपया प्रारंभिक मूल्य था, अगर हम अब उसमें ना 10% मूल्य में कमी कर देंगे, डालो अब उसको मूल्य में हम क्या करेंगे? 10% की कमी कर देंगे। इसको निकाल कर इसे डालो, कितना कमी कर देंगे? अरे तब 100% बराबर प्रारंभिक मूल्य कितना? 10%। अब इस 100 में से कितना कमी कर दिए? 10 कमी कर दिए,
तो 90% बराबर ना ज्ञात कर लिए। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं है? इसको बंद करो। नहीं समझ में अभी भी? अब डायरेक्टो बना सकता है, देख बाबू। डायरेक्ट कैसे? अब प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100 रुपया, सॉरी 15 रुपया है। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 15 रुपया है। तो 15 रुपया है, अब 10% की में कमी कर दो। 100% अपने आप में 100% है 15 रुपया, 10% कमी तो 90%। कितना हो गया? 90%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 15 गुने 90 बट्टा में 100। एगो जीरो से एगो जीरो काटो। अब 5 दूना 10 5 3 15 9 27 बट्टा में 2 आ गया 13.5। बतवा बरोबर है, वही है। थोड़ा बेसिक, थोड़ा सजाए है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। नहीं अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ सोनम समझ गई? सुमन बात बरोबर है। दोनों बहन ट्विंस है, यानी जुड़वा है। तो दोनों को जैसे बोलोगे, जुड़वे न है? नहीं है, जुड़वा नहीं है। क्यों? अच्छा बेटा दे। अरे नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर अ न्यू करंट एकेडमिक। वाह थैंक यू बाबू, थैंक यू। हाथी चलता है तो कुत्ता का देखता है, कितना भौंकता है? तो कुत्ता भौंके 1000। तो हम लोग इसलिए कुछ कुछ पढ़ाते रहे, आदमी से कुछ मिर्ची लगते रहे। ठीक है? तो चाय के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 25% की वृद्धि होती है। किसी कुशल गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? कहा अगर किसी चाय की मूल्य में 25% बढ़ गया, क्या बढ़ गया? 25% की वृद्धि हो गई, तो वो जो कुशल गृहिणी है उसको बोला गया अब चाय कितना प्रतिशत कम डालेंगे से हमारा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या हो? खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले हम मान लेते हैं 200 ग्राम डालते थे चाय बनाते समय, पहले कितना डालते थे? 200 ग्राम डालते थे। अब चीनी का मूल्य, चाय का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो 200 ग्राम। अच्छा, तब गृहिणी क्या करेगी? कहेगा नहीं अब बढ़ गया है, तभी भी हमको मूल्य जो है ना, हमका जो हाथ जो है, जैसे हम खर्च करते हैं, खर्च मेरा वही रहना चाहिए। मूल्य बढ़ जाए उससे कोई प्रभाव नहीं हमको खर्च में पड़ना चाहिए। नहीं, खर्च मेरा वही रहे। समझ रहे हैं ना? तो गृहिणी क्या करेगी? अरे पहले 200 ग्राम डाल देती, मतलब जो मात्रा है क्वांटिटी चाय में डालने का, तो क्या कर देगी? कम डालेगी थोड़ा। यही ना होगा? थोड़ा कम डालेगी। पहले 200 ग्राम मतलब चाय बनाते समय चाय पत्ती डालती थी, अब क्या डालेगी? अब 150 ग्राम डालेगी। अगर जिसमें बैलेंस पूरा हो जाए तो अब कितना डालेगी? 150 ग्राम डालेगी। तभी ना तभी ना बोला है इसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी खर्च में वृद्धि नहीं होना चाहिए। हम 2 केजी लाए चाय खरीद कर, चाय पत्ती, तो मेरा 2 महीना चलता था। तो आज भी 200 में 200 में चाय पत्ती खरीद कर लाया, तभी मेरा 2 महीना चलता था। अब चाय पत्ती का मूल्य में वृद्धि हो गया, ठीक है ना? तो फिर हम जाकर 200 के चाय पत्ती खरीदेंगे, तो बढ़ गया है मूल्य में, तो 200 के चाय खरीदेंगे चाय पत्ती, तो कम नहीं चाय पत्ती देगा वो देगा। तभी भी मेरा वो 2 ही महीना चलना चाहिए। यही कारण, यही कह रहा है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन क्या बोला? यही बोला, तब पर भी मेरा 2 ही मंथ चलना चाहिए, या नहीं कि अधिक दिन चलना चाहिए। नहीं, हमको कम दिन चलना चाहिए, 2 ही मंथ चलना चाहिए। कहने का इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है। तो चालाक होशियार गृहिणी, यानी खाना बनाने वाली, चाय बनाने वाली, वह क्या करेगी? थोड़ा अब पेरेंट्स, उनके मतलब गार्जियन है घर के, जो घर चलाते हैं, वो क्या बोले? इतना ही में हमको मतलब पूरे 2 महीना भी चलाना है, बढ़ गया चाय का मूल्य तभी भी। तो चालाक गृहिणी थोड़ा चाय पत्ती की मात्रा कम कर दी चाय में डालने के लिए। नहीं, अब चाय में डालने के लिए चाय पत्ती की मात्रा कम कर देगी, तो 100% है उसके खर्च पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह वह गृहिणी अपना दिमाग लगाती है। देखिए अब क्या है, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। पहले चाय का मूल्य कितना था? 100 रुपया था, मान लेते हैं। कितना रुपया था? 100 रुपया था, ही ना है, 100 रुपया था। अब जो है, अब चाय का मूल्य क्या हो गया? अब क्या है, 25% बढ़ गया। क्या हो गया? 25% वृद्धि हो गई। नहीं, अब चाय का मूल्य कितना हो गया? 25% वृद्धि हो गई। अब चाय का मूल्य कितना है? 25% की, अब चाय का मूल्य 25% की चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 25% चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हो गया? तो 100 था, तब कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो चाय का मूल्य में वृद्धि हो और खर्चा में कोई वृद्धि ना हो, तो बताइए कितने तक कमी कर देनी चाहिए? कितने प्रतिशत कमी? कमी प्रतिशत कितने प्रतिशत कमी कर देंगे? अरे तो कमी बड़का से ना होगा, बड़े वाले से ना, छोटे वाले से भाग लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो वृद्धि हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? तो इससे कमी कितना? 20 रुपए का कमी, 100 से 125 से 100 की तरफ जाएंगे तब कै रुपए कमी? 25 रुपए की कमी करनी। किससे? 125 से कितने प्रतिशत में? तो 100% से भाग लगा दो। ठीक है, 25 पचे आप 5 दूना यानी 20%। क्या हो गया? 20% की कमी कर देनी चाहिए इसके चाय का खपत में। किसके खपत में? मूल्य में नहीं, चाय की खपत में 20% की कमी कर देनी। नहीं बोला यहाँ? तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? चाय की खपत में 20% की कमी होनी चाहिए। चलिए करो। नहीं समझ में आया? आ गया? इतना बोले नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? स्नान किया है आज मॉर्निंग में? आ गया? चलिए तुतारी, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और बोलोगे बता देंगे। 8:30 हो गया का? आज के लिए इतना उतार लो, पहले उतार लो, इतना ही। और रह गया, जिस बच्चे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह पीडीएफ चैनल, थर्ड पार्ट है ना, थर्ड परसेंटेज का या थर्ड पार्ट है, वह देखोगे। और तुम लोग क्या